नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं हूं मनोज शर्मा। आम जन का स्वास्थ्य कैसे रहे, इस मुद्दे पर आज हमारे साथ हैं करौली के भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर जेपी अग्रवाल, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। क्या इनकी विशेषता है, कोरोना काल में जो तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों को किस प्रकार सावधानी बरतें सहित कई मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। थैंक यू मनोज शर्मा जी, और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और लोगों से ये आशा करता हूं कि आपके चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो आपने मुद्दा उठाया है, आज हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुझाव दूंगा कि जिस तरह कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं, बच्चों को अपने घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, स्कूल तो बंद हैं ही, ज़्यादातर बच्चे जो है पार्कों में नहीं जा रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सावधानी तो लगातार बनी ही रहेगी, चाहे थर्ड वेव आएगी उस समय पर भी ये सावधानियाँ बनाए रखनी है, जैसे मास्क लगाना और जो है दूरी बना के रखना और घर से कम निकलना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से अवॉइड करना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे बच्चे ज़्यादातर लापरवाह करते हैं क्योंकि वो मास्क नहीं लगाते। तो यहाँ मैं सलाह दूंगा कि ज़्यादातर बच्चे जो मास्क नहीं लगाते हैं या बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 1.5 से 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी समझाया जाता है कि आप मास्क पहने। तो मेरी ये सलाह है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, यही सावधानी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर कॉमन मौत बच्चों की हो जाती है, सोता रह जाता है, माँ को बाद में मालूम चलता है, कैसे मौत होती है, क्या है उसका? देखिए, न्यू बॉर्न में ज़्यादातर जो सडन डेथ होती है उनका एक कारण होता है एपनिया। एपनिया हम उसे कहते हैं, बच्चा कुछ देर के लिए अपनी सांसों को रोक लेता है। तो उस समय एपनिया जब होता है तो बच्चा जब पूरी तरह सांस रोक लेता है तो कभी कभी बच्चे की डेथ हो जाती है। और दूसरा कारण ज़्यादातर जो कॉमन देखने के लिए मिलता है वो है एस्पिरेशन। एस्पिरेट बच्चा जब करता है, जब वो सोते सोते उल्टी कर देता है, उल्टी की तो वो उल्टी जो है उसकी सांस की नली में चली जाती है और उससे उसको जो है जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि जब बच्चे को आप दूध पिलाते हैं तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसकी बार्फिंग करें, उसको जो है कंधे से लगाकर उसकी पीठ पे थपकी लगानी है जब तक वो डकार नहीं ले लेता है। जब वो डकार ले लेता है तो फिर वो जो है उल्टी होने की संभावना कम हो जाती है। और ऐसे बच्चों को जो है करवट दे के ही लिटाना चाहिए कि जब भी कभी उल्टी होती है तो वो बाहर निकल जाए। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर की संभावना है और मौसम भी बदल रहा है, गर्मी आई है, तो इसमें अपने नवजात बच्चों को लेकर शिशुओं को कैसे ध्यान रखेंगे माँ? देखिए, ज़्यादातर जो नवजात शिशु की साफ सफाई का अच्छा ख्याल रखें और उसको ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं लेके जाएं, ज़्यादा लोग उसे टच न करें और कम से कम लोगों के संपर्क में, घर के ही लोगों के संपर्क में बच्चे को रखना चाहिए। बाहर से अगर कोई आ रहा है तो डायरेक्ट उसको बच्चे के पास न जाने दें जब तक वो फ्रेश नहीं होता है, अपने कपड़े चेंज नहीं करता है, हैंड वॉश नहीं करता है। ऐसे किसी व्यक्ति को बाहर से जो आया है उस बच्चे को टच न करने दें। ज़्यादातर छोटे छोटे और बच्चे होते हैं जो न्यू बॉर्न को टच करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी जो है बच्चे को बार बार टच करने से दूरी बनाए रखें। ऐसा करौली जिले में बड़ी समस्या है, बच्चे कुपोषित बहुत हैं यहाँ पर, गरीबी है, कई कारण थे, कुपोषण से कैसे मुक्ति मिले, उसको क्या ध्यान रखा जाए? देखिए, कुपोषण से बच्चे को जो है बचाने के लिए उसके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में जो है विटामिन मिनरल्स उसको मिलेंगे, तब जाके उसकी कुपोषण की समस्या का समाधान होगा। अभी आप करौली जिले में आपने कारोबार किया है, तो किस प्रकार के यहाँ रोग आते हैं बच्चों में, आपने क्या अनुभव रहा है आपका? यहाँ पर मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके से जो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर वो जो है हेड इंजरी करके आता है, कोई जो है फेब्राइल कन्वर्जन करके आता है। क्यों क्या होते हैं, इसको हिंदी में बताएं थोड़ा। बुखार आने के बाद उसको दौरे पड़ने लगते हैं जी।
तो ज़्यादातर हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको कि दिमाग पर बुखार का असर होने की वजह से उसको दौरे पड़ रहे हैं। हाँ। तो ये क्यों होता है, कारण क्या है इसका? जब बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है हाँ। तो जो है इंसेफ्लाइटिस की वजह से ये सारी तकलीफ़ें होती हैं बच्चे में। इन्फेक्शन होता है, काफ़ी दिनों से उसको फीवर रहा होता है, तो जो है कभी कभी कॉमन लैंग्वेज में कहें आपके दर्शकों के लिए तो दिमाग की वजह से सूजन आने की वजह से उसको दौरे पड़ने लगते हैं। उसका उपाय? उसका उपाय ये है कि बच्चे को जैसे ही थोड़ा ही फीवर हुआ तो उसको जो है घर पे हमेशा पैरासीटामोल रखें, बच्चे को तुरंत दें और गीली पट्टियाँ करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें। गत दिनों आपने एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया था जो काफ़ी चर्चा हो रही है शहर में, क्या मामला था इसके बारे में बताइए। देखिए, वो बच्चा जो है प्रीमेच्योर बेबी था, उसके लंग्स जो है विकसित नहीं थे, तो उसको जन्म के बाद उसने क्राई भी नहीं किया, उसको लेट क्राई किया, उसने रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर नहीं था, तो उसको हमने वेंटिलेटर पे लिया। 2 दिन तक हमने उसको वेंटिलेटर पर रखा। 2 दिन के बाद फिर जो है उसका रेस्पिरेशन थोड़ा सही हुआ, उसके बाद हमने CPAP पे लिया। CPAP पे 1 दिन रखने के बाद हमने उसे फिर 2 दिन नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखने के बाद उसकी ऑक्सीजन निकाल दी और उसके बाद तो 1 दिन के बाद हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी वो आज मेरे पास एक बच्चा आया था वही, तो उसका वजन जो उन्होंने दूध नहीं पिलाया, उसकी वजह से जब हमने डिस्चार्ज किया उस समय जो है 1.6 kg वेट था उसका, और जब वो आज आया हो तो उसका वेट जो है 1.5 kg रह गया और बच्चा बहुत डिहाइड्रेट था क्योंकि उन्होंने प्रॉपर उसको फीडिंग नहीं कराई। इस वजह से मैंने उसको आज बताया, तो प्रॉपर फीडिंग नहीं कराने की वजह से आपका बच्चा डिहाइड्रेट है, पानी की कमी हो रही है, उसको अच्छी तरह से दूध पिलाएं। तो उसके लिए आपने उनको सलाह दी और सलाह को उन्होंने माना। हाँ। भारत हॉस्पिटल में बच्चों के उपचार के लिए क्या क्या सुविधा है? बच्चों के लिए यहाँ पर जो है वेंटिलेटर्स हैं, फोटोथेरेपी हैं और बार्मर है, नेबुलाइजर है और CPAP है। बच्चों के लिए जो आधुनिक चीज़ें चल रही हैं वो सभी भारत हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। हाँ। और हम जो है हर तरह के बच्चे को कोशिश कर सकते हैं कि उसको ठीक करने के लिए। भारत हॉस्पिटल में वेंटिलेटर भी है, CPAP भी है और जो है बच्चों का भी, बड़े बच्चों का भी जो है वेंटिलेटर है, न्यूबॉर्न का भी है, दोनों अलग अलग वेंटिलेटर हैं। वेंटिलेटर की सुविधा और ऑक्सीजन की भरपूर सुविधा है। भारत हॉस्पिटल में जो है खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जो है कितने भी पेशेंट होते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल की छत के अंदर ही मिल जाती हैं। तीसरी लहर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, पूरी तैयारी है आपकी निपटने के लिए? हाँ, भारत हॉस्पिटल में खुद का गैस का प्लांट लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन की दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम एक स्पेस होता है बेड का, उसके हिसाब से पूरी तरह से ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई दे सकता है।